नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी एफआरओ मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमारा टॉपिक का दिया गया है एनवायरमेंटल साइंस। ये पेपर 2 का हमारा यूनिट 2 का है, हेल्थ हजार्ड्स इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल, जिसे हम बोलेंगे कृषि में कीट नियंत्रण से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जेपीएससी जैसे एग्जामों में, और खास करके जेपीएससी एफआरओ यहाँ तो सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग आंसर में। ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये इसमें सबसे मेन जो आपको लर्न करना है इसमें कि कौन कौन से स्वास्थ्य जोखिम है, यानी कि यहाँ पे हेल्थ हजार्ड्स है जो एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल के समय होते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतना चाहिए। तो इसके प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं, सावधानियां या बचाव के उपाय, और कौन कौन से ऐसे हेल्थ हजार्ड्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे और डिटेल से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहले परिचय अच्छे से, इंट्रो से हम इसको अच्छे से लिखे हैं, फिर बहुत ही अच्छे प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम लिखे हैं एक एक पॉइंट करके, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा किए हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कितने हम स्वास्थ्य जोखिम की चर्चा किए हैं, तो टोटल 7 हम किए हैं। जैसे में आंखों पर प्रभाव पड़ता है क्या, उसके बारे में बताएंगे, और क्या क्या सावधानियां और बचाव के उपाय है, उसके बाद इसको इंड कर दिए। इसमें ज़्यादा हम इसको एलिब्रेट नहीं किए, लेकिन इस नोट्स में आप भी कुछ एडिशन कर सकते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह बना के इसको इजीली एकदम रिमेंबर रख सकते हैं हमेशा के लिए प्रैक्टिस करके, और इजीली इसको लिख सकते हैं। टू द पॉइंट याद करिए, और पॉइंट से हेल्प से आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। तो ये जेपीएससी एफआरओ ईवीएस हमारे इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान का पेपर 2 का एक हमारा दिया गया टॉपिक है। अगर आपको नोट चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, जैसे बहुत ही कम रेट में जैसे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर है 8508801386। इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए, आप किसी भी टॉपिक का चाहिए तो वो भी टॉपिक वाइज मिल सकता है, पेपर 1 और 2 दोनों। अगर कलेक्टिवली चाहिए पूरा एकदम एक ही साथ पेपर 1 2, तो वो भी मिल सकता है। अगर आपके पास नोट्स किसी टॉपिक का अच्छा नहीं है तो आप ले सकते हैं कलेक्टिव, और एक एक करके बहुत ही ईच एंड एवरी टॉपिक में मिलेगा क्लियरिटी के साथ। और आपको यहाँ तो वीडियो मिल ही रहा है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इससे आपको हेल्प हो रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके कोई और फ्रेंड या दोस्त निकाले हैं तो उसको भी भेजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम सिलेबस में नहीं दिखा रहे हैं कि ये टॉपिक दिया है कि नहीं, हम दूसरे दिन आपको दिखाएंगे कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज डायरेक्टली इसको कंप्लीट करते हैं। कृषि में कीट नियंत्रण से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम, या फिर बोल सकते हैं कृषि में कीट नियंत्रण के दौरान होने वाले स्वास्थ्य जोखिम कौन कौन से हैं, जिसे हम हेल्थ हजार्ड्स इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल बोलेंगे। ये वन ऑफ द अच्छा टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से यहाँ पे हेल्थ हमारा जोखिम है, सबसे पहले परिचय ही बात कर लेते हैं। खेती में फसलों को कीटों से बीमार यानी कि कीटों बीमारियों खरपतवार से बचाने के लिए कीटनाशकों, जैसे हम पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। यानी कीटनाशक का मतलब पेस्टिसाइड्स होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि खेती में फसलों को, जो खेती किया जाता है या कृषि किया जाता है, आप कृषि भी लिख सकते हैं कि कृषि में फसलों को कीटों, बीमारियों और खरपतवार, ये 3 चीज़ आप जरूर लिखेंगे, जिससे आपका आंसर जो परिचय है, इंट्रो एक बहुत प्रभावी इंट्रो बन सके, परिचय बन सके, और एग्जामिनर को लगे हाँ आप अच्छे लिखें। आप फसलों में कीट लिख सकते हैं, यानी पेस्ट वगैरह, बीमारी डिजीज लिख दीजिए, वायरस, जीवाणु, विषाणु या कवक वगैरह मेनली लिख दीजिए। खरपतवार, 3 चीज़ लिखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ अच्छे वर्ड का यूज किया है। तो कीट, बीमारी और खरपतवार से बचाने के लिए, यानी कि हम उसको सेव करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फसलों को बचाने के लिए सिंपली कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। और बोल रहा है ये रसायन जहां एक और फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। देखिए ये प्रोडक्शन, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, ये प्रोडक्टिव बढ़ा देता है फसल का, एग्रीकल्चर क्रॉप का। तो ये बोल रहा है वहीं दूसरी ओर इसके गलत या अत्यधिक इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये पड़ सकते हैं और पड़ ही रहा। आप देख पा रहे होंगे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जिसे सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, कई तरह से इसके परिणाम निकल के आए हैं सामने। अब इस प्रकार से अधिक से अधिक लोग कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, कई कई तरह की चीज़ों को यूज किया, जिससे आप बोल सकते हैं कि मृदा तो अनुपजाऊ हुआ ही, मृदा पोल्यूशन हुआ, जिसे सॉइल पोल्यूशन कहेंगे, और तरह तरह की आप बोल सकते हैं वाटर पोल्यूशन। तो इसका एक मेन कारण हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए, गलत तरीके से हम प्रिकॉशन या फिर हम जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हम इस्तेमाल ना करके इसका यूज करें, क्योंकि ये खुद कीटनाशक का पेस्टिसाइड है। पेस्ट मतलब पेस्ट को किल करने वाला एक साइड है, पेस्टिसाइड जिसे बोलेंगे कीटनाशक। तो वो अगर कीड़ा को मार सकता है तो आदमी को भी तो हार्म कर सकता है। तो अत्यधिक इस्तेमाल से मानव स्वास्थ्य पर नुकसान होगा और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, डाल ही रहा है। इसका अभी आप तो इसका एग्जाम्पल अभी देख ही रहे होंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने और फसलों को कीटों से बचाने के लिए किसान कीटनाशकों, खरपतवार
नाशकों जिसे हर्बिसाइड्स कहेंगे, फफूंद नाशकों यानी फंगिसाइड बोलेंगे, और अन्य रसायनों का उपयोग करते हैं। तो इतने सारे आप मेंशन करेंगे तो तभी आपका जो है इंट्रो प्रभावी हो सकता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट डाल के उसको हम इंट्रो को और इलोबरेट किए हैं, ताकि आप इतना पढ़े रहेंगे तो एक अच्छा इंट्रो जाकर वहाँ बना पाएंगे और लिख पाएंगे। तो क्या लिखे हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूसरा हो गया कि कृषि का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है। दूसरा, फसलों को कीटों से बचाने के लिए, अगर हम फसलों को कीटों से बचाएंगे तभी कृषि उत्पादन बढ़ सकता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, किसान जो है, जो फार्मर है या पीजेंट है, वो कीटनाशकों का यूज करते हैं, खरपतवार नाशकों का यूज करते हैं, फफूंद नाशकों का यूज करते हैं और दूसरे प्रकार के रसायन का उपयोग करते हैं। लेकिन इन रसायनों का अंधाधुंध यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो गया है। असुरक्षित प्रयोग किसानों, खेत मजदूरों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखिए। ये हमारा इंट्रो और डिफिनेशन वगैरह सब उसी में आ जाएगा। भूमिका उसका क्या था, इस प्रकार से भूमिका भी हम शामिल किए हैं और उसका नकारात्मक भी और कारण भी बताए हैं इंट्रो में। प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम कौन कौन से हैं, तो प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम मतलब कि मेजर हेल्थ हैजार्ड्स हम बोल सकते हैं। तो श्वसन संबंधी समस्या पहला जो होगा वो श्वसन से रिलेटेड ही बीमारी होगा, क्योंकि वो एक पेस्टिसाइड है। वो हवा में मिलेगा, घुलेगा, स्प्रे किया जाता है, लिक्विड फॉर्म है, तो वो हवा में मिलेगा और जिससे हम सांस लेंगे तो सांस के द्वारा, वो एयर के द्वारा हमारे बॉडी में चला जाएगा। तो सबसे मेन तो आप समझिए कि ये है, ये पॉइंट तो आपको डालना ही है कि छिड़काव कर रहा है, अब वो हवा में गया, हवा से उसके नोज में चला गया या फिर मुंह से, तो इस प्रकार से बोल रहा है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगा फर्स्ट में। तो पहला में क्या दिया है कि कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड के छिड़काव के दौरान सांस के जरिए, यानी कि छिड़काव जब किया जा रहा होगा, या फिर बोल रहा है स्प्रे, यानी छिड़काव या स्प्रे के दौरान सांस के जरिए उनके कण शरीर में जा सकते हैं। पहला पॉइंट है ये, इसका हेल्थ हैजार्ड्स हो सकता है। इससे खांसी, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित अन्य बीमारियां हो सकती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसको पॉइंट वाइज आप याद रख सकते हैं। तीसरा है कि लंबे समय तक संपर्क में रहने पर फेफड़ों को अस्थाई मतलब परमानेंट नुकसान हो सकता है। तो ये लॉस है, परमानेंट लॉस, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर लंबे समय तक, कई सालों या कई दिनों तक हम वही काम कर रहे हैं, वर्कर है, उसी में उसका जॉब लगा हुआ, तो लंबे समय तक अगर वो संपर्क में रह रहा है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, जितने भी वो कीटाणु या पेस्ट को, कीड़ा को मारने वाले चीज़ आते हैं वो सबसे, तो उसके फेफड़ों को अस्थायी नुकसान हो सकता है अगर वो इक्विपमेंट अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो आप इसमें मेनली जो है ये पॉइंट को याद रखिए, और इसी के थ्रू आपको तो ये पॉइंट याद होना ही चाहिए कि कौन कौन से प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो इसी में आप इसमें ये लिख सकते हैं। फिर यही हम इसमें बताए थे कि हमारा नेक्स्ट जो इसमें हम बताए हैं वो त्वचा संबंधी समस्या है, जिसे बोलेंगे स्किन प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए वो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड किसी कीड़ा पेस्ट पे जाके पड़ता है उसका स्किन पे, तो वो मरने लगता है, घुटने लगता है उसका दम। तो इसी प्रकार से अगर आदमी के त्वचा स्किन पे पड़ेगा तो उसका भी तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो बोल रहा है कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का सीधा त्वचा के संपर्क में आना खुजली हो सकती है, चकते यानी रेसेस पड़ सकता है, जलन और एलर्जी का कारण बन सकता है। तो देखिए कितने ज़्यादा और अच्छे पॉइंट लिखे गए हैं, तो ये वाला आप याद रख सकते हैं। और ये क्यों ना, ऐसा तो हो ही सकता है, स्प्रे है, लिक्विड है, तो वो हवा में जाएगा, हवा से हमारे स्किन पे, हमारे हाथों पे, पैरों पे, हमारे गाल में, फेस में, इस तरह से वो नुकसान पहुंचाती है। गंभीर मामलों में त्वचा पर छाले पड़ सकते हैं और घाव भी हो सकते हैं। इस प्रकार से इसके कई साइड इफेक्ट है। रसायनों के अवशोषण से पूरे शरीर में विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी फैल सकती है। ये बोल रहा है रसायनों के अवशोषण से, एब्जॉर्प्शन से पूरे बॉडी में विषाक्तता, टॉक्सिसिटी, पॉइजनस फैल सकती है। अगर कोई व्यक्ति यही पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स या फंगिसाइड, जो भी इस जो कीड़ा मकोड़ा मारने वाला जो रसायन है, ये जो कृषि उत्पादकता बढ़ा दे रहा है, ये क्या है, ये क्या है, एक केमिकल है, आप बोल सकते हैं रसायन है। अगर ये कोई व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा होगा तो उसको भी तो, अगर खाएगा पिएगा तो उसको भी तो नुकसान होगा, क्योंकि ये कीड़े को, वो भी एक लिविंग जीव था, वो भी ऑर्गेनिज्म था, उसको अगर नुकसान हो रहा है तो मनुष्य को क्यों नहीं होगा। हो सकता है मनुष्य स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका कम होगा, लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा। कई कीटनाशकों, विशेष रूप से आर्गेनो फॉस्फेट, तो देखिए आर्गेनोफॉस्फेट और यहाँ लिखा है कार्बोमेट्स, यानी कार्बोमेट्स सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इससे सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आना और मतली, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, इस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा
हो सकती है। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट है। अत्यधिक मात्रा में संपर्क से दौरा पड़ना, अगर अत्यधिक मात्रा है तो उसके संपर्क में आने से दौरा पड़ सकता है, कोमा या यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। बहुत डेंजरस लेवल के ये कुछ कुछ जो है रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं। पाचन तंत्र पर प्रभाव हो सकता है, जिसे हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। संदूषित, जिसे बोलेंगे कंटामिनेटेड। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कंटामिनेटेड वाटर और फूड खाता है तो उसे हैजा यानी कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, दस्त, कई तरह के बीमारियां होते हैं। इसी प्रकार से बोल रहा है कि संदूषित यानी कंटामिनेटेड भोजन या पानी के माध्यम से कीटनाशकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, लिम्फोमा और प्रोस्टेट कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से एक बार जरूर रीड कीजिए और देख के अगर नोट चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको बहुत ही कम चार्ज में दिया जाएगा। प्रजनन और हार्मोनल समस्याएं, ताकि इसको आप अच्छे से रिवाइज करें और बहुत ही कम समय में इन नोट्स को बार बार आप रिवाइज करते हैं और टू द पॉइंट देखिए। सनऑप्सी वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्लो चार्ट, डायग्राम, जिससे आपको जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, ताकि आपको समझ पाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इस प्रकार से प्रजनन और हार्मोनल समस्या की बात करें, जिसे बोलेंगे रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल प्रॉब्लम। जैसे में कुछ कीटनाशकों जैसे एंडोफाइट डिस्टर्ब्स यानी बोल सकते हैं एंडोक्राइन डिस्टर्ब्स शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार दिया गया है कि इससे प्रजनन क्षमता में कमी, गर्भपात यानी कि प्रजनन क्षमता में यानी प्रजनन इससे प्रजनन क्षमता में कमी आएगा, गर्भपात और जन्म दोष जैसे बर्थ डिफेक्ट बोलेंगे, बच्चों के विकास में समस्याएं हो सकती है। आंखों पर प्रभाव, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिए। देखिए सबसे ज़्यादा हमसे अगर पूछेंगे तो आंखों पे तो जलन वगैरह तो होगा ही, क्योंकि वो स्प्रे हवा में जा रहा है और हवा से हमारे आंखों में जा रहा है, तो हम इसमें यहाँ पे गूगल चश्मा वगैरह लगा के यूज करेंगे तो इससे बचने का एक उपाय हो सकता है। आई पे क्या इफेक्ट है, छिड़काव के दौरान यह हवा में मौजूद कणों से आंखों में जलन, लालिमा और पानी आने की समस्या हो सकती है। गंभीर मामलों में यह दूषित यानी कि दूषित को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि इस प्रकार से ये कुछ लिखा गया, अच्छे से देख पा रहे होंगे कि गंभीर मामलों में यह दूषित को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार से दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा वर्ड लिखा गया है कि इस प्रकार से गंभीर मामलों में यह दृष्टि यानी आँख को बोल रहा है, दृष्टि को भी प्रभावित कर सकता है, देखने की क्षमता को लॉस या फिर हार्म कर सकता है, ये लिखा गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया कि सावधानियां और बचाव के उपाय कौन कौन से मेजर है, प्रिकॉशन जो हमें यूज करना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला सुरक्षात्मक उपकरण पहने। सुरक्षात्मक उपकरण मतलब क्या होगा, ये आप इसको लिख सकते हैं। इसमें कम से कम 5 पॉइंट भी लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम 5 पॉइंट आप लिखिए। जैसे में कौन कौन सा, कीटनाशकों का छिड़काव करते समय हमेशा मास्क पहने, दस्ताने का इस्तेमाल करें, फिर चश्मा, फिर पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। देखिए कितना अच्छा, ये पॉइंट तो आप डालिए ही डालिए। अगर हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए हम केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, तो हमें तो हमेशा जब भी स्प्रे कर रहे हैं कीटनाशकों का, जब भी हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो हमारे हाथों में दस्ताना होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, गूगल चश्मा होना चाहिए, पूरे शरीर पूरा ढका होना चाहिए। और बहुत लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी भी गाँव में किसानों नहीं जानते हैं और बहुत ज़्यादा में अगर वो टमाटर या दूसरे प्रकार की खेती करते हैं तो डायरेक्टली इसका यूज करते हैं। आप देखते होंगे, भाली भांति इसको समझ रहे होंगे। सही मात्रा में उपयोग करें। सही मात्रा में उपयोग कैसे करें, जैसे में निर्देशों के अनुसार ही कीटनाशकों की सही मात्रा का उपयोग करें। किसान पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, पानी उसमें कितना देना है, उसमें लिक्विड कितना डालना है, केमिकल कितना डालना है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो ये सभी प्रॉब्लम हो सकता है। तो निर्देशों का उसमें जो लिखा हुआ उस सब जानकर बोल रहा है कि निर्देशों के अनुसार कीटनाशकों की सही मात्रा का उपयोग करें, अत्यधिक मात्रा का उपयोग ना करें। ये एक सावधानी हो सकता है बचने का, उससे थोड़ा सा खतरा कम होगा। हवा की दिशा का ध्यान रखें। अब इसका हम लिखे नहीं, 2-4 पॉइंट हम आपको बता देते हैं, आप सुन लीजिए। हवा का दिशा का ध्यान रखें, कहने का मतलब है ये हो जाएगा यहाँ पे कि हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें, ताकि स्प्रे वापस आप पर ना पाए। मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, या मान लीजिए कोई आदमी इस तरह से खड़ा है, अब ये छिड़काव कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि हवा अगर इस दिशा में बह रहा है तो आप ठीक है कि छिड़काव कर रहे हैं। अगर हवा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आप यहाँ पे खड़े हैं और इधर से छिड़काव कर रहे हैं, तो ये आप ही तरफ जाएगा, तो और ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगा। तो हवा का दिशा का हमेशा ध्यान रखें। इसका मतलब ये हुआ कि हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें, ताकि स्प्रे वापस आप पर ना जाए। दूसरा लिख सकते हैं खाना, यानी खाना
खाना पीना और धूम्रपान ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है छिड़काव के दौरान या उसके तुरंत बाद खाना पीना या धूम्रपान ना करें। कहे क्यों, हम बताते हैं। मान लीजिए आप छिड़काव करके आए, अभी ताज़ा है, आपके हाथ में लगा होगा, इसका बॉडी में आप खाते हैं उसी हाथ से या फिर किसी प्रकार से, तो क्या होगा कि उसके माध्यम से आपके बॉडी में इंटर कर जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये दूसरा अनदर पॉइंट में हमारा बोल रहा है कि खाना पीना यानी कि खाना पीना और धूम्रपान ना करें, कहने का मतलब है कि तुरंत छिड़काव के दौरान या उसके तुरंत बाद ये सब नहीं करना है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दूर रखें। ये एक अलग पॉइंट है, ये हम पॉइंट बता रहे हैं कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दूर रखें। इसमें क्या करना है, कीटनाशकों से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दूर रखना चाहिए। क्यों, बच्चे अगर छू लेते हैं, गलती से खा लेते हैं, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। हाथों को अच्छी तरह धोएं। हाथों को क्यों धोएं, अगर कोई व्यक्ति छिड़काव किया है तो उसको अच्छे से साबुन या जो भी चीज़ है उससे अच्छे से उसको वॉश करेंगे। जैसे हमें सैनिटाइजर वगैरह यूज कर सकता है। तो छिड़काव के बाद साबुन और पानी से अपने हाथ, शरीर के खुले हिस्से को अच्छी तरह धोएं। जैव कीटनाशकों का उपयोग करें। ये हमारा अलग पॉइंट है। जैव कीटनाशक क्या होते हैं, जहां संभव हो रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक और प्राकृतिक यानी नेचुरल और जो हमारा बायोलॉजिकली है उस तरीके का उपयोग करें, ना कि पेस्टिसाइड वगैरह या केमिकल या रासायनिक चीज़ का यूज करें। चिकित्सक से संपर्क करें। लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, चिकित्सक से संपर्क करें। ये अलग पॉइंट है। यदि कीटनाशक के संपर्क में आने के बाद कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से आप भी बोल सकते हैं फिजिशियन से आप संपर्क करें। ये सब कुछ तरीके हैं जिससे आप आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था इस नोट टॉपिक्स के बारे में। आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। इसमें मेनली जो हमें याद रखना था वो सबसे ज़्यादा हमें सावधानियां और बचाव के उपाय आपसे पूछा जा सकता है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे जोखिम है यानी हेल्थ हजार्ड्स है एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में। और निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं। निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि इन सावधानियों का पालन करके किसान मजदूर दोनों ही इन रसायनों से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और बचा जा सकता है। और जहाँ तक हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग जैविक और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करेंगे। तो ये नोट्स था, आपको समझ में आया होगा। और आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग लिए हैं तो आप भी ले सकते हैं। जो देख लें, जिनको अच्छा लग रहा है वो कोई टॉपिक ले रहे हैं तो कोई नोट्स पूरा ले रहे हैं तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।